हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो पेशेंट का ये क्वेश्चन आता है, सर आप किन कंडीशन में जाके हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करें, कब हम मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। आज उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किन किन कंडीशंस में हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। और आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो हम प्रोस्टेट के सिम्टम्स निकालते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है वो पता करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा है, उसकी वजह से पेशाब अटक गया और आपको कैथेटर किया गया है। कैथेटर करने के बाद में आपका यूरिन हो रहा है, लेकिन मेडिसिन देने के बाद में वापस कैथेटर खोला गया है, वापस आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन होकर कैथेटर लगाया गया है। इसे बोलते हैं रिकरेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन। अगर आपका रिकरेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है तो आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन का जरूरत है। 2 नंबर पे होता है अगर आपको बार बार में पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है प्रोस्टेट की वजह से, तो आपका ऑपरेशन का इंडिकेशन होता है। 3 नंबर पे होता है आपका प्रोस्टेट की वजह से बार बार में पेशाब में ब्लड आ रहा है। आपका बार बार में पेशाब में ब्लड आ रहा है, फिर हम लोग आपके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि और कोई कारण तो नहीं, जैसे पत्थर या कोई किडनी में ट्यूमर या पेशाब का थैली में ट्यूमर नहीं है, तो इसका मतलब आपका प्रोस्टेट की वजह से बार बार में पेशाब में ब्लड आ रहा है, वो एक इंडिकेशन होता है। 4 नंबर पे होता है प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से यूरिन अंदर रहना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम पोस्ट वॉज रेजिडुअल यूरिन या रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं, जिसके अंदर पत्थर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका पेशाब का थैली में पत्थर बढ़ हो गया है, साथ में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो जब आप पत्थर निकालते हैं उसके साथ में आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी किया जाता है। 5 नंबर पे होता है अगर आपका किडनी फूलना स्टार्ट हो गया है, पेशाब का किडनी के अंदर पेशाब का थैली पेशाब जमा, प्रोस्टेट की वजह से यूरिन क्लियर नहीं हो रहा है और उसकी वजह से दोनों किडनी फूल जा रहा है, दोनों में स्वेलिंग आ गई है, ऐसा भी एक इंडिकेशन होता है कि आपका प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके इस स्वेलिंग को कम किया जाए परमानेंटली। 6 नंबर पे होता है अगर आपका किडनी में क्रिएटिनिन जो होता है, जो इंडिकेशन करता है कि आपका किडनी फेलियर में जा रहा है, तो उसको क्रिएटिनिन को बढ़ने लग जाता है प्रोस्टेट की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। 7 नंबर में होता है कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर हम दवाई खा रहे हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ पर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं हो रहा है, कि हमको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, ऑफिस में मीटिंग में बार बार छोड़ के जाना पड़ रहा है, पेशाब क्लियर नहीं करते हैं, पेशाब करने में बहुत समय लगता है, मेरे पास में से बाथरूम में पेशाब करके निकल जाते हैं ऑफिस में, लेकिन मैं फिर भी पेशाब करता रहता हूँ, मेरा क्वालिटी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन में हम ऑपरेशन करते हैं। और लास्ट में 8 नंबर पे होता है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, कि कार्डियक की मेडिसिन, हार्ट की मेडिसिन खाते हैं, स्ट्रोक के लिए ब्रेन की खाते हैं, डायबिटिक की खाते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की खाते हैं, दूसरी अदर क्रोनिक मेडिसिन खाते हैं। ऐसे पेशेंट के तो पेशेंट बोलते हैं सर हम और मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, हम कैसे मेडिसिन से फ्री हों। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ऑपरेशन करके मेडिसिन फ्री कर सकते हैं ताकि उनको भविष्य में मेडिसिन ना लेना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात किया है प्रोस्टेट के किन कंडीशंस में हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। क्योंकि पेशेंट हमारे पास आते हैं प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, सर मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, तो इनमें से हम लोग ये इंडिकेशंस निकालते हैं। अगर पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो मेडिसिन से या लाइफ स्टाइल चेंजेस से उसको ठीक कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।